डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाइक्वेस्ट प्लॉट। नाइक्वेस्ट प्लॉट क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले आपको पोलर प्लॉट पढ़ना होगा। एक्चुअली इन पोलर प्लॉट वी टेक from omega's values from 0 to infinity, but in Nyquist plot we take all range of omega, means from minus infinity to 0 and from 0 to infinity we take complete range of omega. So we can say this is a complete frequency response of open loop transfer function. Here we can find number of closed loop poles in the right half of S-plane. एक्चुअली जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि राइट हाफ में कोई भी पोल नहीं होना चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। तो हियर बाय दिस प्लॉट वी कैन फाइंड नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स, मीन्स कितने क्लोज लूप पोल्स हैं एस प्लेन के राइट में, वो हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स वी कैन फाइंड आउट स्टेबिलिटी। हियर वी कैन फाइंड आउट रेंज ऑफ के व्हाट इज दैट? के इज द गेन ऑफ सिस्टम. So we can find out the range of K for stability of system. Also we can find gain margin, phase margin, gain crossover frequency and phase crossover frequency, just like polar plot. And it is a right half S-plane analysis technique. Means ये Nyquist plot पूरी तरह से right half of S-plane पर concentrated है। वो क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ एनसर्कलमेंट। यहाँ पे एक टर्म आएगी बार बार कि ये पॉइंट इस पाथ के एनसर्कल्ड है या नहीं है। व्हाट इज़ दिस एनसर्कलमेंट? एनसर्कलमेंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट एनसर्कल कहा जाएगा किसी भी पाथ के थ्रू। कब कहा जाएगा? यदि वो पॉइंट उस पाथ के अंदर है। Okay, you can read here, a point or region in complex function plane is said to be encircled by a closed path if it is found inside the path. Here you can see just like यहाँ पे कोई पॉइंट A है। अब ये पॉइंट यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है सपोज करो, और ये पाथ जो एनसर्कल कर रहा है इस A पॉइंट को, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये A पॉइंट इस पाथ के थ्रू एनसर्कल्ड है। यदि आपका कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर है तो हम ऑब्वियसली ये कहेंगे कि ये पॉइंट बी पॉइंट इज़ नॉट एनसर्कल्ड बाय दिस पाथ। तो यदि वो पॉइंट पाथ के अंदर है तो वो पॉइंट एनसर्कल्ड होगा उस पाथ के थ्रू, ठीक है। दिस इज़ एनसर्कलमेंट। नाउ व्हाट इज़ एनक्लोजमेंट? एनक्लोजमेंट क्या होता है? यदि कोई पॉइंट किसी पाथ के थ्रू एनक्लोज्ड है, मीन्स यदि वो पॉइंट उस पाथ के राइट में पड़ रहा है, ठीक है। पॉइंट यदि वो राइट में पड़ रहा है तो वो एनक्लोज्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट यदि सपोज करो ये मैंने एक पाथ बना लिया, ये दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। समझाने के लिए आपको ऐसे ही ले लिया है मैंने। तो अब देखिए ज़रा, ये जो पाथ है, यदि आप सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपके राइट में क्या होगा? पॉइंट बी होगा, और आपके लेफ्ट में क्या होगा? पॉइंट ए होगा। तो इसका मतलब बी पॉइंट इज़ एनक्लोज्ड बाय दिस path and A point is not enclosed by this path, क्योंकि A इस पाथ के लेफ्ट में है। जो भी पॉइंट राइट में होगा किसी पाथ की तो वो पॉइंट एनक्लोज्ड होगा बाय दैट पर्टिकुलर पाथ। नाउ व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग? यहाँ पे आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ कि मैपिंग क्या होती है। सिंपली यदि कोई आपके दो प्लेन हैं, एस प्लेन और GSHS प्लेन, सबसे पहले मैपिंग समझिए क्या होता है। सपोज़ करो आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। आप इंडिया से अमेरिका जाएंगे सपोज़ करो, ठीक है। तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग आपकी जो लॉज हैं, आपका जो रहन सहन का जो मेथड है, वो सारा इंडिया के अकॉर्डिंग होगा। जब आप अमेरिका में जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो मेथड होगा रहने का, लिविंग स्टाइल जो होगा, लाइफ स्टाइल जो होगा, वो आपका अमेरिका के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आप वही हैं, आप ही इंडिया रह रहे हैं, आप ही अमेरिका जा रहे हैं, तो आपका जो चेंज होगा तरीका वो डिपेंड कर रहा है लोकेशन पर। तो इसी तरह से मैपिंग है। यदि कोई पॉइंट एस प्लेन में है, अब वो पॉइंट एस प्लेन से दूसरे प्लेन में जा रहा है GSHS प्लेन में, तो उसका पॉइंट लोकेशन चेंज हो जाएगी।
उसका जो पॉइंट है, मतलब कहाँ पर वो एग्जिस्ट करेगा, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, पॉइंट वही रहेगा, ठीक है। सपोज़ करो ये यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक तो ओरिजिन है, एक जे है, एक माइनस जे है, 3 पॉइंट ले लिए। अब इसको हम मैप कर रहे हैं इनटू दिस प्लेन, GSHS प्लेन। GSHS प्लेन का और इसका रिलेशन सपोज़ ये है S+3। तो अब यदि मैं S की जगह 0 रखूँगी तो GSHS कितना आएगा, 3। तो पॉइंट जो 0 S प्लेन में 0 था वो पॉइंट GSHS में 3 पर आ जाएगा। जो पॉइंट J था वो पॉइंट 3+J हो जाएगा, जो माइनस J था वो 3-J। ये होती है मैपिंग। सिंपल आपको इसमें वैल्यू इसकी पुट कर देनी है, दिस इज़ मैपिंग, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब आते हैं हम नाइक्विस्ट प्लॉट पे। नाइक्विस्ट प्लॉट में क्या होता है, सपोज़ करो मेरे पास कोई पोल है राइट हाफ में, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई पोल ले लिया राइट हाफ, ये एस प्लेन है, ठीक है, ये सिग्मा है, ये जी ओमेगा है, रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे कोई पोल ले लिया मैंने S=2। तो अब इसमें मैंने लेट कर लिया, इसे एनक्लोज कर लिया इस पॉइंट को बाय दिस पाथ, और इस पाथ की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ले ली है। और ये पॉइंट मैंने सपोज कर लिया है कि ये पॉइंट लोकेशन 1 है और ये लोकेशन 3 है। तो 1 का मतलब ये 1+J हुआ, ये 3+J हुआ, ये 3-J हुआ, ये 1-J हुआ। तो इसे मैंने S1 मान लिया, इसे S2, इसे S3, इसे S4। ये मैंने स्ट्रक्चर अपने आप डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब GSHS की वैल्यू, मतलब यदि मैं इस पूरा जो कंटूर है, ये जो पोल है, इसको मैं प्लॉट करना चाह रही हूँ, इसे मैप करना चाह रही हूँ इनटू अनदर प्लेन दैट इज़ GSHS प्लेन, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/S-2। मैं इसे कैसे प्लॉट करूँगी, ऑब्वियसली S की वैल्यू रखूँगी यहाँ पे, जैसा भी मैंने पहले रखी थी। S की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1+J, यदि मैं S1 की बात कर रही हूँ, 1+J है S1 की वैल्यू, मैं यहाँ पे 1+J रखूँगी। 1+J रख दिया मैंने यहाँ पे 1+J-2, क्योंकि मुझे हाँ इस प्लेन के लिए वैल्यू निकालनी है। तो मैं जब देख रही हूँ तो -1+J आएगा, इसका रेशनलाइजेशन करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, रेशनलाइजेशन कर लिया अनदर इसके कॉन्जुगेट पेयर से, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आई, -1/2 प्लस -1/2 माइनस J/2। तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। -1/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, लेट कर लिया -1/2 एंड -J/2 यहाँ पर। तो इसका मतलब S1 पॉइंट यहाँ आएगा। इसी तरह से आपने S2 के लिए भी निकाल लिया, ठीक है, S2 के लिए, फिर S3 के लिए निकाल लिया, फिर S4 के लिए निकाल लिया। तो प्लॉट आपका इस तरह से होगा। S1 से S2 पे जा रहे हैं, S2 से S3 पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से S1 से S2 पे मैंने डायरेक्शन बिल्कुल वैसी लगाई जैसे यहाँ पे दी, ठीक है। ये बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लॉट है वो इस तरह से आएगा, ये एज एस प्लेन में है, ये GSHS प्लेन में। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जब कोई भी पोल, ठीक है, यहाँ पे S-2 है, ये पोल है, तो कोई भी पोल आप जब उसे GSHS प्लेन में प्लॉट करोगे तो ओरिजन दिस इज ओरिजन इज एनसर्कल्ड। आप देख पा रहे हो ओरिजन एनसर्कल हो गया है। कहाँ ये पोल एनसर्कल था, कहाँ ये ओरिजन एनसर्कल हो गया है, पाथ वही है, ठीक है। तो अब ओरिजन एनसर्कल हुआ है, कितनी बार हुआ है, ये पोल एक बार ओरिजन एनसर्कल हुआ है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी क्लॉकवाइज थी और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। तो यू कैन राइट हियर when we have a right half pole in S plane, after mapping it into GSHS plane, origin is encircled once, क्योंकि एक पोल था तो इसलिए once है। यदि 2 पोल होंगे तो encircled twice in काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज था, यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टा हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो इस तरह से आया है निकल के। बुक्स में डायरेक्टली लाइन लिखी होगी, बट एक्चुअल में वे ये है निकालने का, तो आप समझ जाओगे कि ये लाइन क्यों लिखी गई है। अब अनदर चीज़ लेते हैं हम। सपोज़ करो अब मेरे पास 0 है, राइट हाफ 0 है इन एस प्लेन, तो पोल की जगह 0 आ गया है, ठीक है। तो GSHS = S-2 प्लेन है, ठीक है, 0 है। मैंने उसी तरह से बिल्कुल वो पाथ बना लिया है, क्लॉकवाइज पाथ ले लिया है। अब मैं यहाँ पे S की वैल्यू रखूँगी, S1 की वैल्यू जब रखूँगी 1+J -1+J आएगा। इसी तरह से पूरी वैल्यू आ गई S1 S2 S3 S4 की। अब मैं इसे GSHS प्लेन में प्लॉट करूँगी इस पूरे को। तो क्या आएगा, S1 S2 S3 S4, S1 कितना आ रहा था आपका -1+J,
-1 कहाँ आएगा, -1 प्लस जे, S1 S2 S3 S4, ये इस तरह से प्लॉट कर लिया जो वैल्यूज़ आई थी। और डायरेक्शन क्या थी, S1 से S2 की तरफ डायरेक्शन क्या आ गई। अब आप देखिए ज़रा, दोनों का मेल कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, सॉरी जीरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और यहाँ पे ओरिजिन एनसर्कल हुआ, अगेन ओरिजिन एनसर्कल एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. So another concept is the when we have right half plane 0 in S plane after mapping and origin is encircled in clockwise direction. ठीक है, तो यदि मेरे पास एक पोल होगा, ठीक है, तो एक बार एनसर्कलमेंट होगा ओरिजिन का, पोल होगा तो इसलिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। यदि मेरे पास दो पोल होंगे तो टू टाइम एनसर्कलमेंट होगा ओरिजिन का इन काउंटर क्लॉकवाइज। यदि एक ज़ीरो होगा तब एक बार एनसर्कलमेंट होगा ओरिजिन का इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दो ज़ीरो होंगे तो टू टाइम एनसर्कलमेंट होगा ओरिजिन का इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये कंसेप्ट है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम शो करेंगे नेगेटिव साइन से और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेंगे पॉजिटिव साइन से। अब सपोज करो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम यदि 2 पोल है एंड 1 0 है तब क्या होगा। 2 पोल एंड 1 0, तो 2 पोल, इसे आप P मान लो, दिस इज P इक्वल टू 2, दिस इज Z इक्वल टू 1, तो N इक्वल टू P माइनस Z के अकॉर्डिंग कितना आया 1, तो एक बार एनसर्कलमेंट होगा, ठीक है। 1 टाइम एनसर्कलमेंट होगा, किस डायरेक्शन होगा, 2 पोल हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि पोल की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना गया। 2 0 है, इस तरह से N की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका मैपिंग का कंसेप्ट हो गया। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है नेक्स्ट प्लॉट में, क्यों हम राइट साइड प्रेफर करते हैं ऑलवेज, और बाकी नेक्स्ट प्लॉट कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। थैंक यू।